वैसे सारी विश्लेषण से सभी पर प्रकाश डाल चुके हैं सभी कलियाजन। मैं एक विशेष रूप से थोड़ी सी बात रखूंगा। उस बात पर मेरे हमारे दामा खेड़े से प्रधान महंत एवं दोनों प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अभी हमारे देवीदास जी महंत साहब ने जो कहा था, जिनके ऊपर कुछ हमारी भी गलती है। सज्जनों, कबीर पंथ में आ जाना कोई खाना का घर नहीं है। आते हैं कोई सीरवीर जिन्हें मरने का डर नहीं है। कबीर पंथ हम जब कहला के हकदार हैं, जब कबीर साहब के बताए हुए नियमों को फॉलो करेंगे, धर्मदास साहब के बताए हुए नियमों को फॉलो करेंगे, तब हम कबीर पंथी कहलाने के हकदार हैं। दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार इतने लक्षण साध के कहें कबीर विचार। साध से पहले हमें मानव बनना होगा। मानव होकर मानव के से कर्म किए जा प्राणी, सतगुरु के उपदेश में आते धोखे में जिंदगानी। सज्जनों, बड़े खेत का विषय है, मुझे कहना पड़ रहा है, त्रुटि के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक सामान्य मनुष्य की कोई बात हो तो माफ भी हो सकती है। हमारे संत भगवान इस तरह से कुछ देर पहले झगड़ रहे थे, बड़े ही खेत का विषय है। हमें सील संत की जात है। जब सील नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। खैर, संत भगवान ने ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। अब आता हूँ मैं उसी विषय पे जिसके बारे में ज्यादातर मुझे कमेंट में भी लिखा जा रहा है, कबीर पंथ क्या है। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना ही, संक्षिप्त में कह रहा हूँ, सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना ही कबीर पंथ है। अब हम कबीर साहब ने जो हमें सत्य का संदेश दिया है, सत्य का संदेश के लिए आचमन करने के लिए, रहनी पर रहने के लिए जो संदेश दिया है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो कबीर पंथी कहलाने के हकदार हैं, अन्यथा नहीं है। मांस मछलियां खाते हैं, शराब पान से है, वो नजर के जाएंगे माता पिता सहित। सज्जनों, विषय गंभीर है। जो पद से भ्रष्ट होते हुए, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगूं तो माफ कर देना मुझे, पद से भ्रष्ट होते हुए भी कबीर पंथी कहलाने का ठप्पा लगाए हुए बैठे हैं। और मैं हमारे सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं सबसे आपके चरणों का दास हूं। मुझे तो केवल 4-5 महीने हुए हैं पंजाब मिले। जो पद से भ्रष्ट हैं, मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि उनके हाथों का आरती न की जाए। अब इस विषय पर ज्यादा न बोल करके हमारे सर्वे सर्वा यहाँ बैठे हुए हैं, विचार करेंगे और आपको आदेश भी करेंगे। जो भी इस पर कुछ नियम भी लाया जाए, हमें भी लाया जाए, पंडियारों को भी लाया जाए और भक्तजनों को भी नियम बताए जाए। दूसरे, हमारे सतगुरु ने जो आदेश दिया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। कबीर साहब ही आज के जो वंश गुरु हैं वो कबीर साहब ही हैं। गुरु मानस पर मान के वे लड़के अंग पाएंगे आगे चल के फल। हमें सतगुरु कबीर साहब ही मानना चाहिए। उदित नाम साहब आज के कबीर साहब ही हैं। जिस तरह से कबीर साहब ने गांव जा करके सत्य का संदेश दिया, वही संदेश हमें दे रहे हैं। सज्जनों, समय का अभाव है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके बाद में हमें यहाँ के जो आयोजन करता मुख्य महंत हैं, महंत दयादास जी, वो आकर के 2 मिनट का संबोधन देंगे। और उसके बाद में मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा हमारे मास्टर श्री इंदर लाल जी और राधेश्याम जी भी अपना विचार व्यक्त करेंगे 100%।